ओम भुवनसुताय नमः। भर के आँखों में आंसू कहा राम ने, भर के आँखों में आंसू कहा राम ने। बात बजरंगियो क्या बिगड़ जाएगी, बूटी लाने से पहले सुबह जो हुई, तो लखन लाल की दम निकल जाएगी, भर के आँखों में आंसू कहा राम ने। हनुमान जी से इस प्रकार जब भगवान श्री राम कह रहे हैं, हनुमान जी के लिए तो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। और फिर राम काज के लिए तो वो कहते राम काज कीने बिना कहाँ मोहे विश्राम, मोहे कहाँ विश्राम। ऐसी भावना वाले हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आपकी आज्ञा है, जो कुछ है सब आपकी कृपा से है, हे प्रभु आज्ञा दीजिए। हनुमान जी ने प्रार्थना करके प्रणाम करके द्रोणागिरी पर्वत की ओर प्रस्थान किया है संजीवनी बूटी लेने के लिए। इधर भगवान नरलीला कर रहे हैं और उस नरलीला के लिए मनुष्य को ये दिखाते हैं कि संसार में भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए। ये नर चरित्र है, ये नर लीला है, रघुपति चरित्र है और नर लीला है भगवान के द्वारा। इसलिए भगवान ने आगे का लीला चरित्र किया। गोद में रख अनुज को प्रभु ने कहा, गोद में रख अनुज को प्रभु ने कहा, तीक्ष्ण शक्ति बता दो कहाँ पर लगी, स्वप्न में भी मुझे ऐसी आशा न थी, स्वप्न में भी मुझे ऐसी आशा न थी, जो विपत्ति पर विपत्ति बन में पड़ जाएगी, भर के आँखों में आंसू कहा राम ने। बात बजरंगी अब क्या बिगड़ जाएगी, बूटी लाने से पहले सुबह जो हुई, तो लखन लाल की दम निकल जाएगी, भर के आँखों में आंसू कहा राम ने। आगे भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मण,
तुम्हारा कितना कैसा प्यार कि हमने तुमको रोकने के लिए अयोध्या में रखा ने का कहा, तुमने बात नहीं मानी कि मैं किसी को नहीं जानता, मात पिता गुरु भाई और किसी को नहीं जानते, जो कुछ हो सब आप हो। भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मण, खूब सेवा करी, खूब सेवा करी और संग में रहे, ग्रीष्म बरसात और शीत के दिन सहे, प्रेम भैया तुम्हारा कहाँ वो गया, प्रेम भैया तुम्हारा कहाँ वो गया, क्या ये बन में ये जोड़ी बिछड़ जाएगी, भर के आँखों में आंसू कहा राम ने। भगवान की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। भ्रातृ प्रेम में भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मण, ये तो तुम्हारी और हमारी भाई भाई की बात है, लेकिन तुम्हारा संबंध केवल भाई भाई तक सीमित नहीं है, क्योंकि संसार में अपने अपने दायित्व और कर्तव्य भी हैं और नाते और रिश्ते भी हैं, और उन नाते और रिश्तों की उस महिमा को बताना चाहते हैं भगवान। कहना चाहते हैं ये भाई का प्रेम है, भाई का रिश्ता है, लेकिन संसार में एक ऐसा रिश्ता, मैं तो रो रहा हूं, लेकिन मुझे बड़ी कठिनाई है लक्ष्मण, आज मैं क्या करूं? क्या यहां से वन से लौटकर अयोध्या को चल दूं? क्या इन मुसीबतों को देखते हुए क्या मैं उस समय घर जाऊंगा जब 14 वर्ष के बाद, तब की बात करूं? कैसे जाऊं अवधपुर बता दो लखन, कैसे जाऊं अवधपुर बता दो लखन, माता पूछेंगी तब क्या मैं समझाऊंगा, उर्मिला जब सुनेगी तुम्हारी खबर, उर्मिला जब सुनेगी तुम्हारी खबर, सिर धरा पर पटक कर वो मर जाएगी, सिर धरा पर पटक कर वो मर जाएगी, भर के आँखों में आंसू कहा राम ने। भगवान उस दाम्पत्य जीवन की, उस भारतीय नारी की बात करते हैं, जो भारतीय नारी अपने जीवन का सौभाग्य पति के सामने मानती है, पति के साथ जानती है। वो उर्मिला अपने प्राणों को नहीं रखेगी। यहां तक कहते हैं, मां के प्रेम को बताते हैं भगवान, अपनी मजबूरी रख रहे हैं कि मैं क्या कहूंगा,
कैसे जाऊं अयोध्या में। भगवान ये सब नर लीला कर रहे हैं, संसार को एक दिशा दे रहे हैं कि संसार में कैसे एकता और अखंडता होना चाहिए, परिवार के दायित्वों का निर्वहन कैसे करना चाहिए, परिवार में वास्तविक सच्चा प्रेम कैसा होना चाहिए, चाहे वो पति पत्नी का हो, कैसे पिता की बात को पुत्र को आगे बढ़ाकर उस यश को रखना चाहिए, अपनी माँ की बात को कैसे स्वीकार कर लेना चाहिए, पत्नी के प्रति कितनी अगाधता रहना चाहिए, सोच में, विचार में, कर्म में। इसीलिए तो भगवान हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, ऐसी नर लीला में खोज कर रहे हैं। और उसी बीच में सीता के लिए ही ये भाई को जब देखा है तब कह रहे हैं, लेकिन धैर्य धना ही साधवा, धीरज रखना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। और हनुमान जी के लिए इसीलिए उस पुरुषार्थ के साथ भेजा है, सही दिशा में, सही उपचार की दिशा में सही चयन करना चाहिए। आज हनुमान जी को जो चयनित किया बूटी संजीवनी लाने के लिए, ये विवेक रखना चाहिए, ये बताते हैं श्री राम जी। और इसीलिए उसी क्षण ये चर्चा, ये विलाप भगवान कर रहे हैं। उसी बीच में श्री हनुमान जी आते हैं। बूटी लाए पवन सुत पवन की तरह, बूटी लाए पवन सुत पवन की तरह, सबके मन खिल उठे हैं सुमन की तरह, जाग उठे हैं लखन बूटी के सूंघते, जाग उठे हैं लखन बूटी के प्राप्त कर, दर्श कर लो गति सबकी सुधर जाएगी, जाग उठे हैं लखन दर्श कर लो सभी, दर्श कर लो सभी गति सुधर जाएगी, दर्श कर लो गति सबकी सुधर जाएगी। भर के आँखों में, भर के आँखों में आंसू कहा राम ने।